हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे पेडालॉजी पार्ट 4 में मनोविज्ञान के संप्रदाय। जैसा कि आप सभी जानते हो, पीवी ने प्राइमरी और मिडिल दोनों की एग्ज़ाम डेट जो है कैलेंडर में शो कर दी हैं। तो अब हमारे लिए तैयारी करना और भी ज़रूरी हो जाता है। आइए तो शुरू करते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। पहला जो संप्रदाय है संरचनावादी संप्रदाय। जैसा कि हम जानते हैं, संरचना का जो शब्द होता है किसी चीज़ की मूर्त या किसी चीज़ की रचना। तो संरचनावादी संप्रदाय की शुरुआत विलियम वुंट ने की। इन्होंने कहा कि जो प्राणी होता है, प्राणी में छोटे छोटे प्रत्यय मिलकर एक संग्रहित प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। यानी इनका कहने का अर्थ यह था कि जब एक बालक या कोई प्राणी है, जब वो शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ों को सीखता है, उन चीज़ों को एकत्र कर वो अपने ज्ञान भंडारण की वृद्धि करता है। जो विलियम वुंट थे, इन्होंने 1879 ईस्वी में लिप्जिंग में, जर्मनी में एक प्रयोगशाला का निर्माण किया था। यह मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला थी। इन्होंने कहा कि जो संरचनावाद है, यानी संरचनावाद के अंतर्गत जो आता है वो संवेदना, यानी जब किसी प्राणी को कष्ट होता है तो वो उसके अंदर संवेदनाएं जागृत होती हैं। ये संवेदना उसकी मन की एक निश्चित संरचना को दर्शाती है। जो मन की निश्चित संरचना थी, यह स्वतंत्र विषय के रूप में 1880 में सामने आई। इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया इनके शिष्य टिचनर और एडवर्ड और बेडफोर्ड ने। यानी जो विलियम वुंट थे, इन्होंने इन संप्रदाय की शुरुआत की और इन्हें आगे बढ़ाया इनके शिष्यों। अब आगे बात करते हैं प्रकारवाद संप्रदाय। प्रकारवाद संप्रदाय क्या है? जो प्रकारवाद संप्रदाय है, इसके जो जनक रहे विलियम जेम्स थे। यह अमेरिकी विद्वान थे। इन्होंने कहा कि चेतना के कार्यों के साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना एवं अधिगम संबंधित व्यवहारों को देखना। यानी जो चेतना के अंदर कार्य किए जा रहे हैं, उनको व्यवहार के साथ व्यवस्थित करना इनका जो उद्देश्य था। यह जो संप्रदाय है, इसे विकसित करने का विशेष श्रेय अमेरिकी विद्वान जॉन डीवी को जाता है। इन्होंने प्रकारवाद को बारे में बताया कि जो चेतना है, चेतना के कार्यों पर बल देना ही प्रकारवाद है। इन्होंने कहा जो प्रकारवाद है, यह संवेदना है। संवेदना यानी जो कष्ट होता है, उस कष्ट का जो मन पर असर पड़ता है, यानी मानसिक पीढ़ी का यह प्रथम ज्ञान है। सबसे पहला जो बच्चा जन्म लेता है, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहली संवेदना उसमें होती है कष्ट। यानी जब वो जन्म लेता है, जैसे उसके फेफड़े फूलते हैं, तो सबसे प्रथम जो उसके बालक को संवेदना होती है वो होती है कष्ट। तो संवेदना जो है मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान है। इस प्रकारवाद का कई लोगों ने समर्थन किया, जैसे जॉन डेवी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इनके गुरु थे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के मैकिंग कैटल। इन्होंने भी इस प्रकारवाद का समर्थन किया। वुडवर्थ और रोलेट एंडजिल आदि व्यक्तियों ने भी इसका समर्थन किया है। तीसरा संप्रदाय आता है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। इस संप्रदाय के जनक सिगमंड फ्रायड थे और यह मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय 1900 ईस्वी में आया। इस संप्रदाय के अनुसार व्यक्तियों का व्यवहार सदैव सकारात्मक होता है और तथा परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन लाया जा सकता है। यह संप्रदाय आज भी प्रचलन में। कहने का अर्थ है कि जो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, यह व्यवहार सदैव सकारात्मक होता है। यानी सभी के प्रति एक सा व्यवहार इसमें दर्शाया जाता है और जब आवश्यकता पड़ती है तो मानव
अपनी आवश्यकता के अनुसार, यानी जैसे उसके सामने परिस्थिति है उसके आधार पर वो अपना व्यवहार परिवर्तन कर लेता है। यानी जो सिगमंड फ्रायड ने कहा कि इस संप्रदाय के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार सदैव सकारात्मक होता है और जब उसे आवश्यकता पड़ती है तो वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। यह संप्रदाय आज भी प्रचलन में है। इस संप्रदाय को जो विकसित किया है, इस संप्रदाय को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने का श्रेय इनके शिष्य जुंग और सिगमंड फ्रायड की पुत्री अन्ना फ्रायड को जाता है। इन्होंने इस मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय को आगे बढ़ाया, यानी अत्यधिक विकसित किया। इसके बाद बात करते हैं व्यवहारवाद संप्रदाय। इस संप्रदाय के जनक जेबी वॉटसन हैं। इन्होंने अपने संप्रदाय में कई शब्दों के बारे में बताया, जैसे चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, इदम, अहम, परायम। इन शब्दों के बारे में बताया ये होते क्या हैं। इन्होंने बताया कि यह एक प्रकार से मानसिक तर्क का संप्रदाय है। जो व्यवहारवाद है ये, इसके बारे में कहा उन्होंने, यह है एक मानसिक तर्क का संप्रदाय है। इस व्यवहारवाद संप्रदाय की नींव कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1913 ईस्वी में जेबी वॉटसन के द्वारा ही रखी गई। जो व्यवहारवाद शब्द था इसका विलियम मैकडूगल ने 1905 में अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में प्रयोग किया है। यानी सर्वप्रथम ये जो शब्द आया ये विलियम मैकडूगल के द्वारा इनकी पुस्तक में प्रकाशित किया गया। जो जेबी वॉटसन थे इन्होंने भी कई पुस्तकें लिखी। इनमें से 3 पुस्तकें हैं जो उन्होंने, पहली पुस्तक 1914 में व्यवहारवाद मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा प्रकाशित की। इसी पुस्तक में जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद शब्द की व्याख्या की। इसके बाद 1919 में इन्होंने मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण पुस्तक प्रकाशित की तथा 1924 में व्यवहारवाद पूर्णतः व्यवहार पर आधारित इस पुस्तक का प्रकाशन किया। इन्होंने कहा कि व्यवहारवाद की जो उत्पत्ति है उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। आनुवांशिक गुण जो होते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें वातावरण की महत्ता होती है। यानी उद्दीपन और अनुक्रिया से कहने का तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो अनुक्रियाएं यानी प्रतिक्रियाएं करता है वही उसकी व्यवहारवाद को विकसित करता है। इसमें जो हमारे आनुवांशिक गुण होते हैं इनका कोई महत्व नहीं होता। इन्होंने सबसे ज़्यादा वातावरण पर महत्व दिया है कि जो भी व्यक्ति है उसको जिस चीज़ की आवश्यकता हुई वो उसके अनुसार अनुक्रिया करेगा। इसके बाद बात करते हैं गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। इसी संप्रदाय के एक अन्य नाम भी है समग्रवाद संप्रदाय, संज्ञानवाद संप्रदाय। जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय इसके जनक मैक्स बर्दिमर है जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। उन्होंने यह विचार 1911-12 ईस्वी में दिया। इन्होंने कहा कि जो चेतना और व्यवहार है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस विचार का कई लोगों ने समर्थन किया, जैसे कॉलर, कॉफका, टॉलमैन, कोटलेविन, जीन पियाजे। इन लोगों ने इस चीज़ का समर्थन किया। इन्होंने बताया कि यह जो गेस्टाल्टवाद है यह गेस्टाल्ट शब्द से आया है जिसका अर्थ ही समग्र या पूर्णाकार होता है। बर्दिमर ने इस संप्रदाय को देते समय इस बात का खंडन किया था कि जो प्राणी प्रयासवत त्रुटि से सीखता है। इनका कहना था कि जो प्राणी है किसी चीज़ को सीखने के लिए जितना प्रयास करता है और प्रयास करने में वो जितनी गलतियां करता है उन गलतियों से वह सीखता है। बर्दिमर के इस तर्क पर एक अमेरिकन विद्वान कॉलर ने प्रयोग कर यह सिद्ध किया कि जो प्राणी होता है वह प्रयास व त्रुटि से सीखता है। इस विचार के अनुसार कोई कार्य
सीखना सूझ या अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। यानी कहने का अर्थ इससे ये लिया जाता है, जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं यानी किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो हम अपनी सूझबूझ, अपने विचार से, अपने अंतर्दृष्टि से उस कार्य को पूरा करते हैं, यानी उस परेशानी से निपटते हैं। इसके बाद बात करते हैं साहचर्य संप्रदाय। जो साहचर्य संप्रदाय है इसके जनक जॉन लॉक हैं, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि कोई भी बालक जन्म के बाद जिस वातावरण के संपर्क में साहचर्य व्यवहार करता है उसी के अनुसार वह अपना व्यवहार विनिर्मित करता है। इनका कहने का अर्थ है कि कोई बालक यानी जैसा माहौल होगा वैसे ही बालक उसी माहौल में ढलेगा। यदि माहौल अच्छा है तो व्यवहार बालक में अच्छे गुण आएंगे, वह अपना व्यवहार को अच्छा निर्मित करेगा। यदि बालक का जो माहौल है बुरा है, गंदा है, तो वह गंदे माहौल के अनुसार ही अपने व्यवहार को निर्मित करेगा। इन्हीं बातों को लेकर जॉन लॉक ने भी कहा था कि बालक जन्म के समय कागज के समान खाली मस्तिष्क लेकर पैदा होता है, जिस पर वह साचार व्यवहार से अनुभव लिखता है। यानी जब बच्चे का जन्म होता है वह जन्म के बाद जैसे जैसे चीज़ों को माहौल में रहकर सीखता है, उसी माहौल के अनुसार वो अपना व्यवहार करता है। आगे बात करते हैं प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय। जैसा कि आप जानते हैं प्रेरकीय यानी कोई चीज़ हमें प्रेरित करती है, और प्रयोजना का भी अर्थ होता है जैसे किसी चीज़ की योजना बनाकर उसे चलाना। तो प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय इसके जनक विलियम मैकडूगल हैं। इन्होंने कहा कि आकरण का व्यवहार ही प्रेरक या परियोजना को वर्णित करते हैं तथा यह संप्रदाय चेतना का विरोधी है। जो मैकडूगल थे, मैकडूगल का कहना था ये आकरण का व्यवहार ही प्रेरक या परियोजना को वर्णित करते हैं। इनके बाद आते हैं मानवता संप्रदाय या आशावाद संप्रदाय। इसके जनक अब्राहम मैस्लो हैं और इनके समर्थक कार्ल रोयर्स और आल्पोर्ट हैं। इस मानवता संप्रदाय या आशावाद संप्रदाय को आवश्यकता या मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको 5 चरणों में बांटा गया है। इसकी 5 मांगें हैं। पहली मांग शारीरिक या दैहिक मांग। जो शारीरिक मांग है ये शरीर को लेकर है, यानी जो शरीर के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी मांग है समाज की मांग। जब मनुष्य समाज के बीच रहता है तो समाज को भी उससे कुछ इच्छाएं होती हैं, तो दूसरी मांग समाज की मांग है। तीसरी सुरक्षा की मांग। अब मनुष्य समाज में आ गया तो समाज में रहकर उसे कई चीज़ों से सुरक्षा की आवश्यकता भी होती है। इसके बाद सम्मान की मांग। जब व्यक्ति समाज में है तो समाज में उसे एक अपने लिए सम्मान चाहिए, यानी सम्मान वो कैसे प्राप्त करे, तो एक आगे आती है सम्मान की मांग। इसके बाद आती है आत्म अनुभूति मांग, यानी उसे स्वयं के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की मांग है, तो उसे अपने लिए जो मांग है आत्म अनुभूति की मांग, इसकी आवश्यकता होती है, जो सबसे कम रहती है 5% रहती है। तो आज हमने पढ़ा संप्रदाय। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अनुभव बताएं। थैंक यू।